देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर से। बलरामपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण। 2 अभियुक्त गिरफ्तार, आला कत्ल भी बरामद। बलरामपुर दिनांक 26 जनवरी 2025 को वादी मुकदमा श्री जमील पुत्र मोहम्मद सफ़ी निवासी ग्राम कटरा शंकर नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि दिनांक 26 जनवरी 2025 की रात तकरीबन 9:30 बजे मैं खाना खाकर खेत में सोने गया था। तभी मेरी नई पत्नी शबनम फ़ोन करके बताई कि कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आया है और धारदार चाकू से हमला कर दिया है। मैं तुरंत भागकर घर पहुंचा तो देखा मेरी पत्नी शमसुल निशा खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई है। दूसरी पत्नी को भी चाकू लगा था। वह कुछ देर चिल्लाती रही और फिर बेहोश होकर गिर गई। मैंने एम्बुलेंस की सहायता से जिला मेमोरियल अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टरों ने पुरानी पत्नी शमसुल निशा को मृत घोषित कर दिया और दूसरी पत्नी शबनम का इलाज चल रहा है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा संख्या 23/2025 धारा 103(1) BNS पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार द्वारा तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित कर दिए गए। सख्त आवश्यक निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्रीमती नमिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में और क्षेत्र अधिकारी नगर श्रीमती ज्योति श्री के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में आज घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना के अनावरण हेतु थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम, SOG, सर्विलांस सेल तथा फील्ड यूनिट द्वारा लगातार प्रयास किया गया। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा मृतका के पति वादी मुकदमा जमील व मजरूह शबनम से गहनता से पूछताछ की गई। घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे घटना में वादी मुकदमा जमील और उसकी दूसरी पत्नी शबनम की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका परिलक्षित हुई। घटना के संबंध में दोनों से गहनता के साथ घटना स्थल पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ की गई तो दोनों द्वारा जुर्म इकबाल किया गया। ठोस वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू अभियुक्त जमील द्वारा पहने हुए कपड़े, धुले कपड़े, जूते जिस पर रक्त अंश पाए गए, अभियुक्त शबनम द्वारा पहने के कपड़े बरामद हुए। साथ ही अभियुक्त गण द्वारा जिस कपड़े व वाइपर से साक्ष्य मिटाने के लिए खून साफ करने का प्रयास किया गया था, वह वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़े और जूते धोए गए थे, जिसमें रक्त के अंश प्राप्त हुए और कपड़े धुलने में इस्तेमाल किए गए वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बरामद किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा में धारा 238, 2, 5, 61(2) BNS और 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के लिए रवाना कर दिया गया है। अभियुक्त गण द्वारा बताया गया कि अभियुक्त जमील की दूसरी पत्नी शबनम को बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर मृतका शमसुल निशा ताने मारती थी और शबनम से झगड़ा करती थी। इसी बात को लेकर मृतका के पति दोनों के मन में क्रोध था और दोनों ने यह योजना बनाई कि मृतका शमसुल निशा को रास्ते से हटा देंगे। इस योजना के अंतर्गत 26 जनवरी 2025 देर शाम जमील अहमद और शबनम ने मिलकर शमसुल निशा पर चाकू से वार कर उसे मार दिया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से जमील ने अपने कपड़े और जूते वॉशिंग मशीन में धो दिए और शबनम ने फर्श पर गिरे खून को कपड़े और वाइपर से पोंछने का प्रयास किया। खून पोंछते वक्त शबनम को उल्टी आने लगी और वह अपने कमरे में आधी सफाई करने के बाद चली गई, जहां उसने उल्टी की और जमील ने कपड़े वॉशिंग मशीन में सुखाकर फिर उसको पहन लिया और शबनम को हल्का चाकू से सीने के पास चोट पहुंचाकर उसे कमरे के जाली वाले दरवाजे की सिटकनी लगाकर अंदर रहने को बताया और 10 मिनट के बाद फ़ोन कर वह बोलने को कहा कि कोई घर में घुस आया है और चाकू से हमला कर दिया है। इसी योजना के तहत शबनम ने जमील को फ़ोन किया और पूरी घटना की झूठी सूचना दी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना सर्विलांस, SOG, फील्ड यूनिट,
प्रभारी निरीक्षक शैलेश सिंह, उप निरीक्षक करवीर सिंह, निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह, उप निरीक्षक रघुवर मिश्रा, उप निरीक्षक श्री वसी अहमद, हेड कांस्टेबल पवन कुमार, हेड कांस्टेबल शशांक यादव, अर्जुन कुमार, उप निरीक्षक श्री शिवम सिंह, हेड कांस्टेबल श्याम नारायण, दिलीप गुप्ता, शिव कुमार चौहान, उप निरीक्षक नंदकेश तिवारी, कांस्टेबल अखिलेश कुमार, आदर्श कुमार, महिला कांस्टेबल रीता यादव, हेड कांस्टेबल सिद्धनाथ यादव, कांस्टेबल शिव सागर, शमशेर अली, रवि दुबे, श्याम जी, विशाल द्विवेदी, कांस्टेबल विपिन कुमार, कांस्टेबल अंकित कुमार, कांस्टेबल नीतीश कुमार मौर्य, महिला कांस्टेबल अंजू देवी, महिला कांस्टेबल कोमल तिवारी, हेड कांस्टेबल जय मंगल यादव और कांस्टेबल श्याम बहादुर शर्मा के नाम प्रमुख हैं। मीडिया मंडल प्रभारी पवन कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज बलरामपुर। जनपद बलरामपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के कटरा शंकर गांव में 26 जनवरी की रात्रि को एक वृद्ध महिला, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही थी, की हत्या घर में हो गई थी और इस पे तुरंत पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और इस मामले की पुलिस विवेचना कर रही थी। वादी के द्वारा ये बताया गया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति आया, उसने उनकी पहली पत्नी की हत्या कर दी और दूसरे पत्नी को घायल कर दिया और उनकी पत्नी ने फ़ोन करके उसे बुलाया है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की और छानबीन करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये हत्या घर के अंदर ही मौजूद वादी मुकदमा जमील और उनकी पत्नी शबनम जहां के द्वारा की गई है। पुलिस ने घर में ये देखा कि जहां पे हत्या हुई थी वहां खून को पोंछने के निशान थे। जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो वो खून को पोंछेगा नहीं, बल्कि घटना कारित करने के बाद तुरंत वहां से फरार हो जाएगा, जो इस बात का संकेत करता है कि जो हत्या है उसमें अंदरूनी लोग इन्वॉल्व हैं। और पुलिस को एक अहम साक्ष्य ये मिला कि जो वॉशिंग मशीन है उसमें बेंजामिन टेस्ट किया गया तो खून के अवशेष पाए गए और उस अवशेष के बाद हमने जब ये अवशेष दिखाया तो वादी मुकदमा ने पूरी सच्चाई को कबूल किया और उसने बताया कि उन लोगों ने किस प्रकार उसकी हत्या की है। हत्या करने के बाद अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में किस प्रकार धोएं और उसके बाद उसी कपड़े को पहन के बाहर निकला, ताकि कोई इस बात पर शक न करे कि वादी मुकदमा ने अपने कपड़े बदले हैं। पुलिस ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है और इस घटना के सफल अनावरण विद साइंटिफिक एविडेंस के साथ करने के लिए मैं पूरी टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा करता हूं और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।